स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार क्लास 10 का जो इसके पहले जो हमने वीडियो आपको दिया था उसमें त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति का सूत्र कैसे बनता है, सूत्र बनाने का हमने तरीका बताया। बहुत ही आसान तरीका से हमने उस सूत्र बनाने को सिखा दिया, क्योंकि सूत्र याद करने में हमने बच्चों से सुना है कि बहुत कठिनाई हो रही है, इसलिए हमने उसको एक तरीका से, एक ट्रिक से सूत्र बनाने को सिखा दिया। बहुत सारे कमेंट आए कि सर बहुत ही अच्छा है। तो ये जो मान वाला है कि साइन 0 कितना मान होता है, 30 के 45 60 का मान कितना होता है, इसको भरने के लिए, इस मान को याद करने के लिए कोई सर तरीका बताइए। तो हमने एक तरीका यहाँ बना रखा है। देखिए, ये हमारे बाएं हाथ की उंगली है, दाएं हाथ में हमने मार्कर रखा है और बाएं हाथ की उंगली का फिगर हमने बना दिया। ये छोटी उंगली इधर से जैसे 0, 30, 45, 60, 90 है, उसी तरह 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इस तरह हमने इसमें अपने बाएं हाथ इसके फिगर बनाया है, इस पर दर्शा दिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी परीक्षा में जाते हैं, बहुत लड़के क्या होते हैं एग्जाम में जाते हैं और सूत्र याद करने के डर से सूत्र याद नहीं होता है तो नकल करने के लिए एक पुर्जा पर लिख लेते हैं। हो सकता है कि वो अंदर नहीं जा पहुँचे, लेकिन आपका बायां हाथ तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप जाइएगा तो आपका हाथ भी साथ में जाएगा। तो आप अपने बाएं हाथ के उंगली से इस सारणी जो सामने आपको दिया गया है सबको भरने का हम तरीका बताते हैं। देखिए, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 दिया है। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है दो चीज। आपको हमने पहला वीडियो में बताया कि जो त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमने आपको अगला वीडियो में बताया था। ये भी बताया था कि साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। अगला वीडियो में हमने समझाया है आपको। देखिए, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम बस दो साइन और कॉस को बनाने को आप जान जाइएगा, सब अपने आप भरा जाएगा। साइन कॉस, साइन को जब बनाना चाहेंगे तो घड़ी की दिशा में अर्थात हमारी दाईं ओर से गिनना शुरू करेंगे, और कॉस के बनाएंगे तो घड़ी के उल्टा दिशा में अर्थात बाईं साइड में गिनना शुरू करेंगे और नीचे हमेशा हम 2 लगाएंगे। ये ध्यान रखिए कि साइन को मान को ज्ञात करना है तो घड़ी की दिशा में दाहिनी तरफ गिनना है और कॉस को बाएं साइड से गिनना है, नीचे 2 लिखना है, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। और साइन और कॉस का जब हम डिवाइड करेंगे टैन का मान आ जाता है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि साइन 30 का मान हमें ज्ञात करना है। कितना का? साइन 30 का। तो हमने आपको बताया कि साइन जो बनाएंगे तो घड़ी की दिशा में अर्थात दाएं साइड में गिनना शुरू करेंगे। देखिए, साइन 30 यहाँ है, इसके बाद एक उंगली आ रही है, एक उंगली, तो एक उंगली मतलब कि एक रूट में कर देंगे। अब बाटा में हमने आपको बताया है कि हमेशा 2 लिखिएगा, तो इसके नीचे 2 लिख दीजिए। 1 के वर्गमूल 1 होता है और 2 नीचे है तो 2 होगा, अर्थात साइन 30 के मान 1/2 होगा। तो साइन यहाँ है 30 है तो 1/2 इसमें भर देंगे। और इसी प्रकार साइन 0 का मान अगर कह दे तो साइन 0 हमने बताया कि साइन का मान जब भी करेंगे तो घड़ी की दिशा में, तो 0 यहाँ है, इसके बाद एक भी उंगली नहीं है इसलिए इसका मान कुछ नहीं है तो 0 होगा। साइन 45 का मान ज्ञात करना हो, देखिए साइन 45, साइन हमने बताया है कि साइन दाएं साइड से, तो 1 2 उंगली तो √2 और नीचे हमेशा 2 लिखना है। इस तरह आप मान लिखिएगा। हो सकता है कि आपके किताब में 9 मिले, क्योंकि इसका संक्षिप्त रूप दिया रहता है। जैसे 2 है √2
आए दो दो दिया है, इस प्रकार इसको लिख दिया है किताब में 2 बार, क्योंकि 2 दूना 4 होगा, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे 1/√2, तो 1/√2 इसका मान होता है। इस प्रकार साइन 60 का मान, साइन 60 घड़ी की दाई साइड से 1 2 3, तो 3 को लिखेंगे रूट में और नीचे 2 लिखेंगे, तो साइन 60 के मान होता है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। साइन 90 का मान, 90 यहाँ है, दाएं साइड से 1 2 3 4 उंगली है, तो रूट में 4, हमेशा आपको बताया गया कि नीचे 2, 4 के वर्गमूल 2 और नीचे 2 है, कट गया 1 यहाँ भर देंगे। अब देखिए ये हमने साइन को बता दिया। अब कॉस में आते हैं। कॉस को बताए हैं कि बाएं साइड से काउंटिंग करेंगे, घड़ी के उल्टा दिशा में घूमेंगे। cos 0, देखिए cos 0 हमको इधर गिनना है, तो यहां से 0 से 1 2 3 4 √4। अब बाटा में हमेशा 2 लिखना है, तो बाटा 2, 4 के वर्गमूल 2, अब बाटा 2, कट गया 1 आया, तो यहाँ 1 होगा। cos 30 के मान अगर कहे तो 30 यहाँ है, तो 1 2 3 उंगली है, तो √3 अब बाटा 2, हमेशा ऊपर वाले अंक को रूट में लिखना है, तो √3/2, इसमें √3/2 भर देंगे हम। इस प्रकार आप ये तीनों भर सकते हैं। अब देखिए tan का निकालना हो, मान लिया जाए कि tan 30 डिग्री का निकालना है। tan 30 का ध्यान रखेंगे कि tan जो होता है साइन में cos से जब डिवाइड करते हैं, अर्थात ये फार्मूला आपको हमने बताया था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। तो साइन 30 के मान निकालना हो, तो साइन tan 30 के मान निकालना हो, तो साइन 30 में cos 30 से भाग कर देंगे, जो हमारा भागफल आएगा वो आंसर होगा। देखिए साइन 30 के मान 1/2 भागा cos 30 √3/2, 1/2 भाग को जब गुणा में किया तो पलट जाता है, तो 2 अब बटा √3, ये कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो ये आपका गैस में 1/√3 हो जाएंगे। इस प्रकार आप सब बना सकते हैं। अगर देखिए आपको कहे कि cos 90 के मान निकालिए, tan 90 के मान निकालिए, तो tan 90 के मान निकालना हो तो आपको साइन 90 में cos 90 से डिवाइड कर देंगे, जो ये भागफल हमारा आएगा वो आंसर होगा, उसमें भर देंगे। इस प्रकार आप साइन cos tan के भर देंगे। ये तीनों भरने के लिए हमने यहाँ बताया कि साइन के उल्टा cosec है, तो इसका उल्टा, तो 0 के उल्टा 0 होगा, 1/2 है तो इसका उल्टा 2 होगा। ये साइन 45 का मान 1/√2 है, इसको पलटेंगे, जैसे 1/√2 के पलटेंगे तो √2/1 आएगा। नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसमें √2 होगा। सेक का निकालना है तो cos से निकाल दीजिए, cos का उल्टा है ये। tan का निकालना है cot से निकालिए। इस प्रकार भी आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। और एक तरीका बता दे रहा हूं, उस तरीका से भी आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि 0 1 2 3 4, हमने 5 अंक लिख दिया, 0 1 2 3 4। देखिए अब इस सब के नीचे 4 से डिवाइड करेंगे, ये भी एक तरीका है। सब पर रूट चढ़ा देंगे, सब पर रूट चढ़ा देंगे, तो 0 में 4 से भाग कर 0, 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 के वर्गमूल होता है 2। अच्छा इसको डिवाइड है तो कटा दीजिए, जैसे 2 एकम 2 और 2 दूना 4,
1/2, तो 1 के वर्गमूल 1, 2 का नहीं होता है तो √2, 3 के वर्गमूल नहीं होगा 3, और 4 के वर्गमूल 2, एक कट गया एक बार में तो 1, 0। देखिए 0, 1/2, 1/√3, √2, 3/2 और 1, यही अंक यहाँ आएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही अंक आएंगे उसमें। अगर याद नहीं है तो आप सिर्फ ध्यान रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए, सब में 4 से भाग कीजिए और उस पर रूट चढ़ा दीजिए, उसका वर्गमूल चढ़ा करिए, जो भी अंक आएंगे वो आपका आंसर होगा। एक अगर आपका आ जाता है, जैसे हमने इस ट्रिक से बताया, ये दूसरा ट्रिक है। देखिए आपको भरने का हम तरीका बताते हैं। ये तो अभी हमने आपको आपने देखा इसको भरने का तरीका। कॉस का लिखना है तो उल्टा आ जाइए, ये पहले लिखिए, तब ये लिख दीजिए, फिर ये 1/2, तब 1/2 है ना, 0। इस तरह भी भर देंगे। टाइम में भरना है तो इसमें इससे भाग कीजिए, मतलब 0 में 1 से भाग करेंगे तो आपका 0 आएगा, तो यहाँ 0 भरेंगे। ये भरना है तो 1/2 में भाग करेंगे √3/2 से, तो 1/2 भाग जब गुणा में होता है तो अंक पलट जाते हैं, कट गया 1/√3, तो यहाँ 1/√3 भर देंगे। इसमें इससे भाग करते 1 आएगा, इसमें इससे भाग करके दिखा देते हैं आपको, √3/2 भाग 1/2। देखिए एकदम इस सावधानी से आप समझ लीजिए, कोई भी भारी नहीं है। √3/2 जब भाग गुणा में तो पलट जाता है अंक, कट गया, √3/1 आए, 1 का नीचे महत्व नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ √3 लिखेंगे। ये आपको समझना जरूरी है। हमने बताया है कि tan का मान जब भी निकालेंगे तो साइन वाला मान में cos वाले मान से भाग करेंगे, जो हमारा भागफल आएगा आंसर होगा, tan का मान होगा। लेकिन यहाँ tan अगर 90 का मान निकालना हो तो हमने जो तरीका बताया उसी तरीका को अपनाइए। साइन 90 का मान में cos 90 के मान से भाग कीजिए। साइन 90 का मान 1 है, लेकिन cos 90 का मान तो 0 है। तो आप ये बात जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, 0/1, यहाँ हम लिखते हैं 1/0। ये दोनों समान नहीं है, ये दोनों बराबर हमारा नहीं है, क्योंकि इसका मान तो 0 हो जाएगा लेकिन इसका मान 0 नहीं होगा। अर्थात नीचे वाले अंक से ऊपर वाला में जब भाग किया जाता है तो जो भागफल आता है वही मान होता है। यहाँ 1/0 आया है, देखिए इसको हल करके दिखाते हैं। 0/1 का 1 से हम 0 में भाग करेंगे, अर्थात 1 में कितने से गुणा करें तो 0 आए तो 0 से कट जाएगा, तो इसका आंसर तो 0 आएगा। लेकिन 1/0 है, 0 से 1 में डिवाइड करना है, भाग देना है। 0 में कितना से गुणा करें कि 1 आ जाए। 0 में कौन सा अंक है जिसमें 0 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो 0 में तो हम कुछ भी 5 से करें तो 0 हो जाएगा, 0 में 10 से करें 0 हो जाएगा, 0 में 1 लाख से करें 0 हो जाएगा। 1 तो आ नहीं रहा है, इसलिए ये होता है अपरिभाषित। ये अपरिभाषित होता है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे अपरिभाषित। 0 के उल्टा इसको कहते हैं अपरिभाषित। अब आपको सेक निकालना है तो इसका उल्टा लिखिए, इसमें इसका उल्टा लिखिए, भर दीजिए, उलट दीजिए, खाली ऐसा उलट के लिख दीजिए, भर जाएगा। सेक में निकालना है तो इसको पलट दीजिए, कॉट के निकालना है तो इसको पलट दीजिए। इस प्रकार से आपका ये मान ज्ञात करने वाला जो ट्रिक है, तरीका है, हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको से याद नहीं होता, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, इसका जब भी मान का प्रयोग करें आप अपने से बना लीजिए। तो 2 तरीका हमने आपको मान निकालने को बताया, एक अपने बाएं हाथ की उंगली से और एक तरीका जो 0, 1, 2, 3, 4 लिख के बताया था उससे। अब आगे इसके क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप पहले इस सूत्र को याद कीजिए,
फिर आपको अगला वीडियो में हम क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।